Friends, in this video we are doing Kepler laws. Okay, we have done the numericals of Newton's gravitational law. ठीक है, ग्रेविटेशनल लॉ के हमने क्या कर रहे हैं, न्यूमेरिकल्स कर लिए. अब हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, केपलर लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन. केपलर ने क्या किया, कुछ प्लैनेट के रिवोल्यूशन के अकॉर्डिंग उसको कैसे रिवॉल्व करते हैं उसके अकॉर्डिंग 3 लॉज दिए. उसने क्या दिए, 3 लॉज दिए, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड. अब वही हम डिस्कस करने वाले हैं. फर्स्ट लॉ में उसने क्या बताया, सेकंड लॉ में क्या बताया और थर्ड लॉ में क्या बताया. तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लॉ. फर्स्ट लॉ में केपलर ने क्या कहा, केपलर सेड दैट द प्लैनेट अराउंड द सन नॉट रिवॉल्व इन अ सर्कुलर ऑर्बिट. वो एक, जैसे अभी तक हम पढ़ते आए हैं कि एक सन मिडल में है और अर्थ उसके एक चारों तरफ सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करती है. तो वो पाथ जो है वो कंप्लीटली सर्कुलर नहीं होता. वो क्या होता है, इलिप्टिकल पाथ होता है. कुछ इलिप्टिकल, जैसे एग की शेप होती है ना, वो परफेक्टली स्फेरिकल नहीं होती, वो क्या होती है, किसी इलिप्टिकल होती है. इस तरह से जो पाथ होगा जो प्लैनेट का वो भी क्या होगा, इलिप्टिकल होगा, वो सर्कुलर नहीं होगा. और जो सन होगा उस इलिप्स के वन ऑफ द फोकाई क्या होता है. देखो ये अगर इलिप्स है, इसमें 2 एक्सिस होती है, मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, और इसमें 2 फोकस होते हैं. ठीक है, एक यहां पर और एक यहां पर, इनको बोलते हैं फोकाई. तो उसने क्या कहा कि प्लैनेट सन के चारों तरफ रिवॉल्व करेगा और जो सन होगा वो क्या होगा, वो वन ऑफ द फोकाई उस इलिप्स के वन ऑफ द फोकाई पर लाई करेगा. क्लियर. तो ये क्या था हमारा फर्स्ट लॉ. उसने फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग एक्सप्लेनेशन दी. और अब अगर ऐसा है तो जब प्लैनेट जब सन के चारों तरफ जब चक्कर काट रहा होगा तो एक पॉइंट होगा दैट विल बी वेरी नियरेस्ट, or we can say that nearest point to sun, that is called perihelion, and the farthest point is called aphelion, okay. तो ये सारी एक्सप्लेनेशन दी केपलर ने फर्स्ट लॉ. केपलर ने फर्स्ट लॉ में क्या कहा कि the planets around the sun revolve not in the circular orbit but in the elliptical orbit, and the sun will on one of the फोकाई जो 2 फोकाई है उनमें वन ऑफ द फोकाई पर सन क्या करेगा, लाई करेगा. दैट इज फर्स्ट लॉ. सेकंड लॉ में क्या कहा, सेकंड लॉ में केपलर ने क्या कहा, द एरिया स्वेप्ट बाय द प्लैनेट इन अ पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम विल बी इक्वल. मतलब देखो, जब कोई प्लैनेट सन से दूर होगा तो क्या होगा, वो धीरे धीरे चलेगा, और जब वो सन के बहुत पास होगा तो उसकी स्पीड क्या होगी, फास्ट होगी, ताकि वो इक्वल एरिया स्वाइप कर सके, वो इक्वल एरिया कवर कर सके. ठीक है. तो एक मंथ में अगर सन से दूर है तो वो बहुत धीरे चलेगा, तो वो यहां से यहां पहुंचेगा, और अगर वो सन के पास है तो उसी से डी पे पहुंच जाएगा, मतलब यहां फास्ट जाएगा. तो उसने क्या कहा, एरियल वेलोसिटी मतलब एरिया कवर्ड बाय द प्लैनेट पर यूनिट टाइम. जितना एरिया ट्रैवल होगा पर यूनिट टाइम, ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा किसी भी प्लैनेट के केस में. ठीक है, यानी ये वाला एरिया स्वेप्ट बाय द प्लैनेट विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ दिस. क्लियर. तो उसने क्या कहा, यहां से द एरियल वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट विल बी कांस्टेंट, और वी कैन से दैट द एरिया स्वेप्ट बाय द प्लैनेट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम विल बी इक्वल. जो एरिया वो स्वाइप करेगा वो क्या होगा, इक्वल होगा. दैट इज सेकंड लॉ. अब बात करते हैं थर्ड लॉ. थर्ड लॉ में क्या कहा, थर्ड लॉ में क्या कहा, द क्यूब ऑफ द मेजर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस. ओके, देखो ये मेरी मेजर एक्सिस है, इसका अगर हाफ कर दो तो ये क्या होगा, सेमी मेजर एक्सिस. क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस विल बी इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ द रिवोल्यूशन. जो टाइम पीरियड रिवोल्यूशन में लगेगा उसका स्क्वायर. क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस will be equal to or will be proportional to, यहाँ पे equal to का साइन नहीं आना चाहिए, proportional का साइन आना चाहिए, will be proportional to square of the revolution time. ठीक है. तो ये किसने बताया, केपलर ने अपने थर्ड लॉ. क्लियर. तो यहाँ पर अगर मैं टाइम स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब करूं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जब साइन हटेगा तो क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा.
तो कांस्टेंट की अगर वैल्यू निकालो दैट विल बी इक्वल टू टी स्क्वायर अपॉन आर, और यहां पर जो k है वो है क्या, कैप्लर्स कांस्टेंट, वो क्या है, कैप्लर्स कांस्टेंट है, क्लियर। यहाँ पे k क्या है, कैप्लर कांस्टेंट। तो ये क्या था मेरा थर्ड, जो कैप्लर ने दिया वो क्या था, ये थर्ड लॉ था। तो इसको हमें समझना जरूरी है। ये वाले जो टॉपिक्स हैं ये कुछ बुक्स में गिवन भी नहीं है, ध्यान रखना, कैप्लर लॉज कुछ बुक्स में गिवन नहीं है, तो बस तुम करके चलना, किसी भी एग्जाम में ये आ सकते हैं, ठीक है। ये टीचर पे डिपेंड करता है, वो कैप्लर लॉ के क्वेश्चंस एग्जाम में डाल रहा है नहीं डाल रहा, बट तुम एक बार इन सारे कंसेप्ट्स को एक बार अच्छे से करके चलना। इसमें 3 लॉज है, कैप्लर फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, ठीक है। तो इनको एक बार अच्छे से रीड आउट कर लेना। फर्स्ट लॉ में क्या है कि जो प्लैनेट है वो सन के चारों तरफ इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, और सन क्या होगा, वन ऑफ द फोकाई पर होगा। सेकंड में क्या है, द एरियल वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट विल बी कांस्टेंट, तो जितना एरिया सर्व करेगा इंटरवल ऑफ टाइम में वो क्या होगा, इक्वल होगा। और थर्ड लॉ क्या है, द क्यूब ऑफ द साइमनेजर एक्सिस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन टाइम पीरियड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो वहां से मैंने यहाँ पे कैपिटल कांस्टेंट में निकाल दिया है। तो ये 3 लॉज हैं, अच्छे से करके चलना, और कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे बताना।